चंद्रयान-3 ने चांद पर कदम रख ही दिया है और पूरी दुनिया भारत की सराहना कर रही है। चंद्रयान के पहुंचने पर आगे के क्या कदम रहेंगे, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। लैंड होने के बाद 14 दिनों के लिए एक पूरे लूनार डे के लिए चंद्रयान-3 का मिशन चलेगा। अब 14 दिनों बाद लूनार डे खत्म हो जाएगा और लूनार नाइट शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। लो टेम्परेचर होने की वजह से चंद्रयान-3 ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए ये 14 दिन चंद्रयान-3 के लिए रखते हैं। क्योंकि चंद्रयान पर काफी पेलोड्स हैं, तो इन पेलोड्स के बारे में समझते हैं। तो हम इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला प्रोपल्शन मोड, जिसमें एक पेलोड है। दूसरा विक्रम लैंडर, जिसमें 4 पेलोड है, और प्रज्ञान रोवर, जिसमें 2 पेलोड है। द प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसमें लगा है शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। ये मून को नहीं बल्कि अर्थ को ऑब्जर्व करेगा और ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हमारी अर्थ को जीने योग्य बनाती है और यहाँ लाइफ एग्जिस्ट हो पाती है। शेप यही काम करेगा। 5000 से ज्यादा प्लेनेट को डिस्कवर किया है, लेकिन इनमें से ऐसे कौन से एक्सपो प्लेनेट है जिसमें लाइफ होने की संभावना है और ऐसे कौन से एक्सपो प्लेनेट है जिसमें लाइफ नहीं हो सकती। ये जवाब हमें बैठकर नहीं मिल सकते, तो हमें शेप की सहायता से हैबिटेबल एक्सपो प्लेनेट ढूंढने में मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं विक्रम लैंडर की ओर, जिसका नाम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई के नाम पर है। विक्रम का पहला पेलोड है इल्सा, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनार सिस्मिक एक्टिविटी। जैसे अर्थ पर अर्थक्वेक आता है, उसी तरह चांद पर मूनक्वेक आता है। तो चंद्रयान-3 सिर्फ मून की सरफेस को ही नहीं बल्कि मून के कोर को भी स्टडी करेगा। अब आते हैं अगले पेलोड की ओर, यानी रंभा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपोसेंसिटिव लूनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। हम सबको अपने वातावरण के बारे में तो पता ही है, लेकिन अर्थ के अराउंड जो मैग्नेटोस्फीयर होता है वे सूर्य से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। तो चांद पर ऐसा कोई मैग्नेटोस्फीयर नहीं है, तो होता यह है कि सूरज के चार्ज पार्टिकल चांद पर डायरेक्टली पहुंचते हैं। सोलर रेडिएशन और मून के सरफेस की वजह से वहां पर चार्ज पार्टिकल आयनोस्फीयर बनाता है। चांद का आयनोस्फीयर अर्थ के आयनोस्फीयर से 1 मिलियन गुना कम डेंस है। इसकी स्टडी और रिसर्च अवेलेबल नहीं है, तो रंभा का इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड होगा। अगला पेलोड है चास्टे, यानी चंद्रा सरफेस थर्मल फिजिकल एक्सपेरिमेंट। अगर हम फ्यूचर में चांद पर ह्यूमन कॉलोनी बनाते हैं, तो वहां पर हमें ह्यूमन को भेजना पड़ेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर बिल्ड करने पड़ेंगे और अंदर ही क्लाइमेट कंट्रोल एटमॉस्फेयर भी बनाना पड़ेगा। वहां के टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मून के सरफेस पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। दिन के समय वहां पर टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है और रात के समय -130 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए तो इंसान ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर सकता है। अगला पेलोड है LRA, यानी लेजर रिफ्लेक्टोमीटर एरे। आपने सोनार के बारे में तो सुना ही होगा, जो पानी के अंदर साउंड वेव छोड़ता है और पानी के अंदर की डेप्थ का पता लगाता है। ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है LRA। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंस्ट्रूमेंट नासा का है। LRA एक ऐसा मिरर है जो लेजर की मदद से चांद और पृथ्वी के बीच के डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा, जिसमें फ्यूचर मिशन के लिए बेटर कैलकुलेशन करने में मदद होगी। विक्रम लैंडर के बाद बात करते हैं प्रज्ञान रोवर की। ये विक्रम लैंडर से आधा किलोमीटर दूर ही एक्सप्लोर कर पाएगा, पर इसका रोल भी काफी इम्पोर्टेंट है। ये सोलर पावर रोवर जो विक्रम से कम्युनिकेट करेगा और फिर विक्रम से इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक भेजेगा। इसके 2 पेलोड्स है। पहला अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रम, इससे वहां की मिट्टी को स्टडी किया जाएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट उस मिट्टी में क्या क्या एलिमेंट है पता लगाया जाएगा। दूसरा पेलोड है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। ये
लाइट की मदद से चांद की मिट्टी को स्टडी करने में मदद करेगा। अब ये पेलोड इम्पोर्टेंट इसलिए है, अगर दूसरे ग्रह में कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत ज्यादा इक्विपमेंट लगेगा, इसलिए वहाँ की मिट्टी को स्टडी किया जाएगा, वहाँ कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल है। चंद्रयान 3 की सक्सेस भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। इस सफलता के बाद भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।